मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताएं कैसे करे निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के चुनावी कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के मदनपुर पंचायत। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में यहाँ से बतौर मुखिया प्रत्याशी पूर्व मुखिया कृष्णानंद झा उर्फ राधे जी चुनाव के मैदान में है। सर, सबसे पहले आपका हमारी खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस छोटे से गांव में आकर के आप इस तरह का कार्यक्रम का प्रयोग कर रहे हैं और इस गांव को भी एक गांव समझ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे पंचायत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बार आप, चूँकि आप लंबे समय से पंचायत की राजनीति में सक्रिय है, लगातार पंचायत चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बीच में आपको एक बार मौका भी मिला, इस बार आप चुनाव के मैदान में आए, का उद्देश्य? इस चुनाव मैदान में आने के लिए बहुत सारा उद्देश्य है। हमको एक बार इस पंचायत वासियों ने मौका दिया था मुखिया बनने का। हमारे यहाँ एक इससे पहले 2012 में री इलेक्शन हुई थी, उसमें हम मुखिया बने थे। 2.5 साल का कार्यकाल मेरे पास आया था। क्योंकि हमको पूर्ण समय नहीं मिला और उस समय में पंचायत में पूर्ण व्यवस्था भी नहीं था, पैसा कौड़ी का अभाव रहता था और गांव घर जो है अभी बहुत पीछे है, बहुत मद में। जैसे मान लीजिए महिला विकास की बात हो, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य से जुड़ा बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सड़क की बात हो, बहुत सारा पंचायत में गांव घर में बहुत सारा समस्या है। जैसे जल निदान हो, जल निकासी की बात हो। तो हम जब मैदान में आए थे, हम जब 21 दिसंबर 2012 में मुखिया बने थे, तो हमारे पंचायत के पंचायतवासी जो बूढ़ बुजुर्ग और नौजवान साथी सब थे, वो सब ये नहीं समझते थे जो गांव घर में भी रोड ढलाई का होता है या पंचायत में पीच रोड भी बनता है, इस सब किसी के समझ से बाहर था, परे था। तो हम आए, मैदान में उतरे, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हम मुखिया बने। मुखिया बनने के बाद हम पहले गांव का विजिट किए, हमारे गांव में कौन कौन चीज़ की अति आवश्यकता है, महत्वपूर्ण बात कौन कौन चीज़ है, उसका समीक्षा करने के बाद बहुत सारा हमको समस्या मिला। क्योंकि समय कम थे, तो उतने कम समय में हम क्या करते, जैसे महिला हमारे यहाँ डरी समी रहती थी, जो कहाँ निकलेंगे, क्या हो जाएगा। नौजवान है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो भी भटक रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी भटक रहे हैं। तो बहुत सारा समस्या मेरे सामने आया, समय मेरे पास बहुत कम था। इस बार हम इस सब ध्यान में लेके आए हैं, जो हमको उस बार मौका नहीं मिल पाया करने के लिए, वो जनता यदि हमारे साथ देगा तो हम हर इस बिंदु को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आगामी जो आपकी कार्य योजना है, विभिन्न कार्यक्रम विवाह से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और पंचायत की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए आपके पास जो कार्य योजना है उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि निवर्तमान जो 5 साल का कार्यकाल रहा है निवर्तमान मुखिया, वो आपकी नज़र में कैसा है? निवर्तमान जो 5 साल मुखिया का कार्यकाल रहा, उसमें कार्यकाल को तो आप छोड़िए, पीछे रख दीजिए। सबसे पहले हमारे निवर्तमान मुखिया जी के विषय में यदि हमसे पूछते हैं तो वो बात हमसे अच्छा आपको हमारा पंचायतवासी कहेंगे। हमको शायद उम्मीद बुझा रहा है 50 से 75% जनता मुखिया से मुलाकात नहीं हुआ होगा। ये हमारे पंचायत का हाल है। कार्यकाल को तो पीछे छोड़िए, हमारे जो जनता है, बूढ़ बुजुर्ग या किसी को कोई समस्या आ गया, यदि मुखिया जी को 10 बार फ़ोन करते हैं तो एक तो फ़ोन उनका लगता नहीं है, यदि लग गया तो कोई उठाया, कोई कुछ बोल दिया। तो जब 75% को जनता को मुखिया से दर्शन नहीं है तो विकास जो हो कुछ बोलेंगे तो अब ये लोग कहेगा जो प्रतिद्वंदी है इसलिए इस तरह का बात बोलते हैं। तो इस बात का जवाब आपको जनता देंगे। जनता की तरफ से हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर
आपको जनता ने इस बार पुनः दोबारा से मौका दिया, तो जनता की जो ये समस्या है, शिकायत है अपने जनप्रतिनिधि से, मुखिया से, कि कभी दर्शन नहीं मिलता है, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमारे पास में जनता से यदि आप पूछिएगा या हमसे पूछ रहे जी। हैं तो इसका भी जवाब हमारा जनता देगा। हम 5 साल से मुखिया नहीं हैं, जी ठीक है, फिर भी हमारे चाहे वो कोई भी वर्ग का लोग हो, जी कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो 12 बजे दिन हो, रात हो, सवेर हो, 4 बजे सुबह हो, जी यदि उसको कोई समस्या होता है तो मदनपुर में एक ही सपूत है, राधे झा, जी जो उनके नज़दीक में खराब मिलता है। जी और रही विकास की बात, जी तो मान लिए विकास में हमको जो क्षमता है, सरकार की जो व्यवस्था है, जी सरकार की जो कानून तय करती है, जी। उसके तहत हमसे जो संभव विकास हो पाएगा जी। उसमें भी हम पीछे नहीं हटते हैं। सरकार की जो योजना है उसको पंचायत सरकार के द्वारा धरातल पर उतारना है, ये आपका मुख्य मकसद है। जी जी जी, जैसे कि अभी मान लीजिए वर्तमान परिस्थिति में, जी मान लीजिए हमारे अगल बगल में पंचायत है, कैथिनिया है, बेहट दक्षिणी है, जी। बहुत सारा पंचायत है, 17 पंचायत का ब्लॉक है जी। लखनऊ, जी उसमें तीसरा नंबर में मेरा पंचायत है मदनपुर। जी और सब पंचायत में मान लीजिए जबकि हम मुखिया बने थे उसी समय में हम बिहार सरकार पंचायत भवन के लिए सरकार को लिखे भी थे, जी और ज़मीन का खाता, खेसरा, रकबा सब कुछ भेजे थे राजस्व कर्मचारी से जी। रिपोर्ट बनवा करके। जी लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पंचायत की जी और हम लोगों की, जी जो आज तक मेरे, जबकि सरकार की पहली प्राथमिकता है जी। बिहार सरकार की, जी जो सबसे पहले हर पंचायत में बिहार सरकार पंचायत भवन बने, जी लेकिन हमारे पंचायत में इस बात की अभी कहीं चर्चा भी नहीं है। जबकि यहाँ अति आवश्यकता है पंचायत सरकार भवन की, क्योंकि जी। आपका पंचायत प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर है, लोगों को प्रखंड पहुँचने के लिए, किसी काम के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवश्यकता तो इतना ज़रूरी है जी पंचायत भवन बिहार सरकार बनने की, जो हमारे पंचायत से मुख्यालय लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जी तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमारे यहाँ गृहस्थ और गरीब तबका के लोग ज़्यादा हैं, जी खास करके शेड्यूल कास्ट जो है वो जी। ज़्यादा है, जी क्योंकि वो लोग अपना कमाएगा तभी भोजन चलता है। जी वैसे परसेंटेज लोग का सब परिवार में वही है, जी तो पुरुष वर्ग लगभग बाहर रहते हैं, जी यहाँ महिला लोग रहती है। जी तो एक महिला को यदि एक आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ गई जी तो उसको ब्लॉक में 1 रुपया खर्चा न हो, जी ठीक है, जी। लेकिन उस बनवाने के लिए उसको 2 रोज जाने आने में 200-300 रुपया खर्च हो जाती है, जबकि उसको 2 रुपया के लिए दिक्कत है, जी। लाचारी है, व्यवस्था है। इसलिए पंचायत भवन बिहार सरकार हमारे पंचायत में सबसे मस्ट और पहला काम है, जी क्योंकि इससे क्या होगा, महिला लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, नौजवान लोगों को जितना सारा काम है, आवासीय, जातीय, कोई आय प्रमाण पत्र, ये सब तो कम से कम अपना पंचायत में मिल जाएगा। उसके लिए उसको अपना समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपना 2 रुपया व्यवस्था करके नहीं जाना पड़ेगा। जी तो इसका सबसे आवश्यक चीज़ है हमारे पंचायत के लिए। आप जिक्र कर रहे थे महिलाओं की समस्या, महिला पंचायत चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। अभी जो मतदान का परसेंटेज है वो आधी आबादी पुरुषों पर कहीं भारी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की खास योजना है? देखिए, महिला जो है ना, जी वो हमारे पंचायत के लिए नहीं, इस जी। भारतवर्ष की रीढ़ है। जी महिला इस भारतवर्ष की रीढ़ है। जी। कहीं पे हमारी माँ है, जी कहीं पे बहन है, जी कहीं पे बेटी है, तो महिला ही इस संसार की रीढ़ है। जी। लोग माने इसको न माने, और महिला की सशक्तिकरण सबसे आवश्यकता है, जी ठीक है। महिला की सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा, वैसे हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार भी इस पीछे पड़े हुए हैं, जी जो महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। जी और बहुत सारा उसके पीछे कानून भी चलाए हैं, जो महिला को बहुत सारी इससे योजनाएं हैं दिए हैं महिलाओं को सरकार के, सशक्त करने के लिए। हाँ, महिला जी। को सशक्त करने के लिए बहुत सारे योजना दिए हैं सरकार। जी उसमें हमारा 2-3 बात मुख्य है। जी महिला सशक्तिकरण, जी महिला को भय मुक्त करना, जी ठीक है। जी महिला को मान लीजिए सबसे पहले मॉडल पंचायत बनाना, उसमें मॉडल पंचायत में मान लिए
स्वच्छता की जो नारा हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगा रहे हैं जी उसको धरातल पे उतारना, जी क्योंकि महिला घर की इज्जत भी है जी और महिला घर की इज्जत है। यदि उसको घर के निकल के रोड पे जाना पड़े तो उस पंचायत की दुर्भाग्य है, वहाँ की मुखिया की दुर्भाग्य है, जी वहाँ की बड़े बुजुर्गों की दुर्भाग्य है। जी। ठीक है, महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा में ही पंचायत का मान सम्मान बचेगा। एकदम 100% सही है। जी महिला की मान सम्मान जब ये होगा तब ये हमारे पंचायत का मान सम्मान रहेगा जी और पंचायत का मान सम्मान ब्लॉक नहीं, जिला और राज्य और देश में रोशन होगा, जी। जबकि पंचायत में महिला की मान सम्मान होगी। आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत अभी भी खुले में शौच मुक्त हुआ है या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, अभी भी आपके पंचायत की जो महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, वो शौच के लिए खुले में जाते हैं? निश्चित एकदम 100%। जी 50% से अब ज़्यादा महिला है जो खुले के शौच के लिए खुले में बाहर जाती है। तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा जी मुखिया बनने की बात, जी जो हमारे माता बहनें जो कोई भी हों जी उसको खुले में शौच करने के लिए न जाना पड़े, जी इस पर मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। जी क्योंकि नारी का मान सम्मान की रक्षा सबसे पहला काम मेरा रहेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत सारा योजना है सरकार की। जी महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले बोल दिया है, महिला सशक्तिकरण में महिला की मान सम्मान, महिला स्वरोजगार स्वावलंबी कैसे बनेगी। जी वह जो लड़की मान लीजिए मेरा बच्चा सब है पढ़ रही है, जी उस सब को मान लीजिए कंप्यूटर की शिक्षा या और कोई सिलाई कढ़ाई या मिथिला पेंटिंग। सरकार की एक योजना है कौशल युवा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षित करके जीविका के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। जी जी, उसमें दोनों बात है। जी एक मान लीजिए सरकार की है योजना जी युवा कौशल, उसके बाद एक मेरा चचेरा भाई है जी जो मान लीजिए वो संस्था से बिलोंग करते हैं, जी वो सेवा समिति में काम करते हैं, उसका वो डायरेक्टर है। जी उनसे भी हम इससे पहले आग्रह किए थे, जी जिसके जबकि हम मुखिया नहीं थे इस बीच में, जो भाई साहब आप इतना काम करते हैं, ऑल भारत में आप बहुत स्टेट में काम किए हुए हैं, जी हमारा मदनपुर पंचायत एक है वो बहुत पीछे है, जी तो वो भी हमारे पंचायत में आके कार्यक्रम किए हैं, जी जिसमें बहुत अनुसूचित महिला को जी सिलाई का काम सिखवाने के बाद उसको आगे बढ़ने के लिए सिलाई मशीन भी दिए हैं। जी मिथिला पेंटिंग का भी काम इसी दरवाजे पे हुआ है। जिसमें ट्रेनिंग करके गरीब गुरबा को ट्रेनिंग के पीरियड में उसको कुछ खाने पीने के लिए अपना परिवार चलाने की दिक्कत न हो, जी। उसमें कुछ उन लोगों को अपना पैसा भी मिला है। जी। उसके बाद मिथिला पेंटिंग भी सीखे हैं अच्छे ढंग से। जी। तो ये मेरा प्रमुखता रहेगा, जी। जो महिला सिलाई कढ़ाई करने वाले या पूर्ण स्वावलंबी बने, जी। इसके लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा जी। उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, सरकार से भी लाने का। जी। और जो कोई भी संस्था है हमारे यहाँ, जैसे जीविका दीदी है, बहुत सारा संस्था जी। है, सबसे मिलकर हम चाहेंगे हमारा पंचायत का चौमुखी विकास किस ढंग से हो, जी। कैसे हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए देखिए, युवाओं के लिए भी हमारे सरकार के पास बहुत सारा योजना है। जी। सबसे बड़ी बात है, अभी जो मुखिया बनता है जी। उसमें बहुत मुखिया को इस बात का अंदाजे नहीं रहता है, जो हम मुखिया हैं हमारा क्या दायित्व है जी। और सरकार की क्या क्या योजना है। जी। उसको एक ही फंडा रहता है, जो हम मुखिया बन गए सरकार को लूटना है। जी। हमारा उद्देश्य है युवाओं को लिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कौशल योजना से आपको बोले हैं, वो युवाओं को लिए भी है। जी। जैसे सरकार की है, अभी आया नहीं है, आने वाला है, सरकार का कानून बन गया है। जी। जैसे युवा को खेल मैदान में जी। सरकार की योजना है, हर पंचायत में एक खेल मैदान हो। जी। उसको युवा कैसे, बहुत युवा ऐसा मानसिकता रखता है जो हम फोर्स में जाएंगे, जी। तो उसके लिए पूर्ण सुदृढ़ीकरण हमारे युवा लोग हो, जी। उसके लिए एक खेल मैदान का निर्माण हो, उसमें उसको सब तरह की व्यवस्था हो। जी। कोई दौड़ धूप करेगा, कोई खेलेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, तो सब तरह से युवा को भी कैसे आगे बढ़े और उसको शिक्षा के मद में कहीं कठिनाई हो, तो उसमें हमको क्या करना है, उसके लिए आगे आने वाले समय में और आगे सोचेंगे। यही मेरा कामना है। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में वर्तमान जो परिवेश है उसमें शिक्षा की स्थिति क्या है, इसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, अभी हम आपको बोले हैं, एक हमारा भाई साहब था, जी शिक्षा मद में हमारा पंचायत पीछे है। जी ठीक है, वर्तमान जो परिस्थिति है, जो होना चाहिए जी उतना नहीं है। जी तो इससे पहले हमारे यहाँ एक हमारे मनोज भाई जी का प्रोग्राम बना था, जी उसमें हमारा जिला पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे। जी उस समय में हम मुखिया नहीं थे। अभी निवर्तमान मुखिया जो है वो भी वहाँ बैठे थे, उनको भी इनवाइट किया गया था। जी बहुत सारा पदाधिकारी था। जी उसमें भाई साहब हमको 2 मिनट मिलने का मौका दिया था, जी जो नहीं तुम भी कुछ बोलो। जी तो हम डीएम साहब से आग्रह किए थे जी जे श्रीमान जी, हमारे यहाँ 2-3 बात की बहुत आवश्यकता है। हमारा पंचायत मधुबनी और दरभंगा जिला के बॉर्डर पे मेरा एक पंचायत है मदनपुर, जी जिसमें बहुत आधा घर ऐसा है जो मधुबनी में है, आधा घर दरभंगा में है। जी और हमारे यहाँ बच्ची लोग जो है उनको हाई स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल 6 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, तभी वो हाई स्कूल पहुँच पाएगी। जी और एक ही पंचायत रहने के कारण इसमें पदाधिकारी लोगों का भी बहुत सारा ध्यान यहाँ नहीं आ पाता है। जी तो डीएम साहब हमको आश्वासन दिए थे जी जे मुखिया जी, हम आपको वादा करते हैं जो हर संभव प्रयास रहेगा मेरा, जो मदनपुर पंचायत में जी हाई स्कूल हो एक। जी तो वैसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल 4-5 है मेरे पंचायत में, जी और एक हाई स्कूल का भी वर्तमान में व्यवस्था किया गया है। हालांकि वहाँ जगह का कुछ अभाव है। जी रतुल मध्य विद्यालय है, उसी को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया गया है। जी तो शिक्षा पर मेरा पूर्ण जोर रहेगा, जी जो और आगे की शिक्षा ये लोग कैसे तय कर पाएगा जी और किस ढंग से हो। और यदि सरकार की कोई योजना होगी या हम लोगों के प्रयास से यदि संभव होगा तो हम हर संभव प्रयास करेंगे जो कम से कम न ज़्यादा तो कम से कम इंटर तक का व्यवस्था मेरे गांव में हो जाए, इंटर ग्रेजुएशन तक का। तो युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। पंचायत में शिक्षा का समान अवसर भी सभी को मिल पाए। जी 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 जी, क्योंकि पहले हम आपको बोल चुके हैं जो हमारे पंचायत में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। जी ठीक है, सुपर क्लास के लोग बहुत कम हैं। तो सुपर क्लास के जो लोग हैं उसको तो मिडिल क्लास से कोई माने मतलब नहीं रहता है। जी वो अपना हाई फाई है, वो मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो उनका सब परिवार तो वहीं शिफ्ट किया कर जाता है। जी तो उसको कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो उसके साथ है जो गांव में रह रहा है। जी और हर आदमी को अब ये आकांक्षा रहता है जो शहर में जो सुविधा है जी। वो सुविधा हमको भी मिले। तो उसमें मान लीजिए हमारे बिहार सरकार बहुत तरह से पहल कर रहे हैं, भारत सरकार भी साथ दे रहे हैं। जैसे पहले विद्युतीकरण का अभाव था, जी तो विद्युतीकरण लगभग हो गया है। कहीं कहीं कुछ टूट है, कहीं कुछ पोल बदलना है, कहीं कुछ तार बदलना है, तो ये सब हल्का कमी रह गया है। जी तो विद्युती पहुंच गया है। जैसे पहले हमारे यहाँ आप यदि एक बरसात हो जाता तो आप झंझारपुर मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते थे। जी ठीक है, तो हम जब मुखिया बने थे, आपको पहले बोले 2.5 साल के, तो सबसे पहला काम जी हम बिना एक पैसा रहते हुए पंचायत में जी हम पदाधिकारी से बात किए। हमारा जो बीडीओ, सीओ और पीओ साहब जी मनरेगा के तहत आते हैं, उनसे बात किए, सर इस तरह का बात है। तो हमको बोला मुखिया जी यदि आपको क्रेडिट पे काम होता है तो आप करवाइए, भुगतान करवाना हम लोगों का काम है। जी तो इसी तरह का काम हुआ, हम करवाए। आप जो अभी जो पीच रोड से ढलान से उतर के आए होंगे वो शुद्ध कच्ची था। यदि 10 गो बूंद पड़ जाता था वहाँ तो आप पैदल नहीं उतर पाते थे। जी तो सबसे पहला काम हम मुखिया बनने के बाद उसी रोड को खर्चा किए थे। जी चूँकि हमारे पंचायत को कम से कम झंझारपुर की आवश्यकता सबको होती है। खास करके यदि कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोगों को एक ही अवलंब है झंझारपुर। अब झंझारपुर मेन रोड पे निकलेंगे तब ये दरभंगा मधुबनी कहीं जाना है, तो उस समस्या कुछ हम लोगों को अभी भी है। 1 किलोमीटर लगभग, जी जो कमला बांध क्रॉस करके बाद ही हम लोग बांध पर जा सकते हैं, जो कि खरंजा हुआ था, लेकिन उसका स्थिति अभी भी नाजुक है। जी आपको बुझाएगा नहीं, खरंजा नहीं है, रोड़ी बैठाया हुआ है। तो ये समस्या है हमारे यहाँ। जो भी समस्याएं थी पंचायत में धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। निश्चित तौर पर विकास हुआ है,
अब बात आती है पंचायत को मॉडल बनाने की, स्मार्ट पंचायत बनाने की। आपकी भी योजना है कि हमें पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है, तो आप किस तरह का आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं? देखिए, यदि जिस मुखिया को यदि मुखिया की दायित्व समझेगा, जो मुखिया की दायित्व क्या होती है, जी तो हर मुखिया को ये कामना होना चाहिए। जी और मेरा तो अत्यधिक कामना है जी जो मेरा पंचायत, पहले हम बोले आपको जो महिला सशक्तिकरण के संबंध में, जी जो महिला सशक्तिकरण, महिला की मान सम्मान जब ये होगा तब ये पंचायत की विकास होगा। जी तो इसमें पंचायत मॉडल पंचायत बनाने के लिए 2-3 चीज़ मुख्य बात होती है। जी तो हमारा 100% नहीं 200% कामना है जी। जो हमारा पंचायत सबसे पहले 1 नंबर में मॉडल पंचायत बने। जी। उसके लिए 2-3 बात। सबसे पहली बात है जो बिहार सरकार पंचायत भवन, जी स्वच्छता, जी शौच से मुक्त खुले में पंचायत, शौच मुक्त खुले पंचायत। में शौच से मुक्त पंचायत हो, जी शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, जी ठीक है। जी हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, जी माननीय उस समय में पंडित राधानंदन झा थे, जी उसी समय में हमारे पूर्वज थे, जी पूर्व मुखिया जी स्वर्गीय अवधनारायण झा जी, जी उन्हीं के समय में एक हॉस्पिटल दिया था मेरे जी यहाँ, जो कि आपको जो लखनऊ में हॉस्पिटल है जी वही हॉस्पिटल मेरे यहाँ भी है। जी लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये है, हम मुखिया बने थे तो बिहार सरकार को, जिला पदाधिकारी को लिखे थे तो डॉक्टर आ रहे थे। जी अभी के समय में वो हॉस्पिटल जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में तो जो है, जी लेकिन डॉक्टर भी नहीं आते हैं। जी लेकिन हमारे निवर्तमान मुखिया जी जो है, जी उसको इस सब के लिए कोई परवाह नहीं है। जी चाहे पंचायत बूढ़ जाए, डूब जाए, कहाँ गया, क्या हुआ, हमको लूटना है, लूटने दो। लूट खसोट की राजनीति अभी चल रही है एकदम खुल्लम खुल्ला। जी एक मेरा ही पंचायत है, हम भी मुखिया बने थे। जी आप कोई भी पब्लिक से पूछ सकते हैं, जितने हमारे जनता है, जी और कोई भी, चाहे हमारा पंचायत सचिव हो, इंदिरा आवास सहायक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, जी किसी को कोई हिम्मत नहीं होता था जो हमारे पंचायत में किसी से 5 नया पैसा मांगते। जी क्योंकि हम भय मुक्त मेरा जनता था, उसका जो अधिकार है उसको मिलना है, जी चाहे हम दें न दें। जी किसी को अधिकार नहीं ना हम हनन कर सकते हैं। अभी का जो समय है जी उसमें इंदिरा आवास में लाभार्थी से खुल्लम खुल्ला पैसा लिया जाता है, जी कोई माई बाप नहीं है। हम एक रामायण का पाती है, गोस्वामी बाबा लिखे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताइएगा जब तन जइए छूट। जी तो उसी पर एक पंक्ति हम बनाए हैं, मदनपुर पंचायत में धन की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताइएगा जब पंसलिया जइए छूट। तो ये हाल मेरा पंचायत का है। हमारे साथ बातचीत के लिए मुखिया जी चुनाव के मैदान में जो हमारा खास कार्यक्रम है, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से और मेरे पूरे पंचायत के तरफ से, जो आप हमारे पंचायत को इस योग्य समझे और एक छोटे से गांव में आके इस तरह का कार्यक्रम करके हमारे पंचायत वासियों को मान सम्मान देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरे पंचायत की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।